अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का सेकंड लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 35 पर मौजूद है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, पार्ट 1 में भी मैंने बोली थी, आज फिर रिपीटेडली बोल रहा हूं कि जो बुक चेंज हुई थी 2022 में, उसके बाद एक 23 में उसका रिवाइज्ड एडिशन आया था मार्केट में। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए थे, नए क्वेश्चंस आए थे। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट बुक है। जिसके पास पुरानी वीडियो लेक्चर्स हैं तो काइंडली वो उसको अपग्रेड करे JJC के साथ। स्टूडेंट्स कम्युनिटी मुझे देख रहे हैं तो ये लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ है, उसके मुताबिक है। जो नई बुक में क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, पुराने लेक्चर काइंडली आप लोग ना लें। सही है, शुरू करें। 3 सवाल होंगे आज। बेसिक एक्सरसाइज है, आसान सी है, छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन अपने साथ फिर भी बुक और रजिस्टर पेन रख लें। कैलकुलेटर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। बुनियादी इसका पार्ट 1 देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बयान की थी, जैसे उसमें हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, सिमेट्रिक, अपर ट्रायंगुलर, इस तरह बहुत सारी थी, इन्वॉल्यूटरी, आइडम्पोटेंट। आज ज़रूरत पड़ेगी हमें हार्मिशियन की, स्क्यू हार्मिशियन की, नोट करें अपने पास, और सिमेट्रिक की, और आखिर में अपर ट्रायंगुलर की। इन 4 मैट्रिसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लेक्चर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस सेंस में कि इसमें सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन बी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। इन 3 में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तवज्जो रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है लाइट का स्पॉट आ रहा हो, तो यहाँ पे 3 जो लिखा हुआ है यही क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 1 + 2 आयोटा। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन। यानी ये बूझो तो जाने वाला सवाल है। अगर कभी बचपन में खेला हो बूझो तो जाने का सवाल, कि ये हमने इसमें 3 पार्ट है इस सवाल में। वो कह रहे बताएं इसमें से कौन सी मैट्रिक्स हार्मिशियन है, कौन सी स्क्यू हार्मिशियन है, और कौन सी कुछ नहीं है। अब आपको पहले ये पता हो थ्योरी के हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन होती क्या है। तो थ्योरी लिखे हुए है आपके पास 2.1 की पहले पार्ट लेक्चर की, तो ठीक, वरना आज दोबारा लिखें। इस फॉर्मेट को पक्का करें, ये जो लिखा हुआ है। यानी अगर conjugate of a matrix transpose is equal to matrix A, that is original matrix, then it is Hermitian। आसान लफ्ज़ों में ये कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट कर दें और फिर उसको ट्रांसपोज करें तो वो दोबारा मैट्रिक्स A रीअपियर हो जाए, यानी गिवन क्वेश्चन वापस आ जाए, तो हम कहेंगे ये हार्मिशियन है। सही है। इसी के बरक्स अगर यही हम काम करें और नेगेटिव साइन हो जाए, तमाम एलिमेंट्स के साइन इन्वर्ट हो जाएं, ये वाला फॉर्मेट पक्का करें, तो इस सूरत में माइनस नज़र आ रहा है, तो ये स्क्यू हार्मिशियन हो जाएगी। अब ये थ्योरी है, इस पे बेस करना है क्वेश्चन को। ठीक है। अब कॉन्जुगेट कैसे निकलता है और ट्रांसपोज बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये जो बार है ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। ये जो होगा, यानी अगर आपके मिसाल दे रहा हूँ कि अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा जिसमें होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसका अगर Z बार यानी कॉन्जुगेट कोई मांगेगा तो आप उसके इमेजनरी पार्ट वाले का साइन उल्टा कर दोगे, इन्वर्ट कर दोगे। इसको कॉन्जुगेटिंग कहते हैं। पॉइंट समझे। इसमें रियल पार्ट को नहीं चेंज करेंगे। इसमें ये ख्याल रहे कि ये वाला जो है ये रियल पार्ट है और ये वाला जो है ये इमेजनरी पार्ट है। अब जो इमेजनरी पार्ट है ना, उसका साइन इन्वर्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे कॉन्जुगेटिंग। यानी जो बार के साथ लिखा हुआ होगा
इसका मतलब होगा कॉन्जुगेट। अब अगर ये समझ में आया तो बहुत आसान हो गया सवाल। अब अच्छा, सबसे पहले मैट्रिक्स का अगर नाम ना गिवन हो इम्तिहान में या बुक में तो आप उसको पहले लेट कर लें। जैसे इस सवाल को मैंने लेट कर लिया ए, गुमनाम मैट्रिक्स है तो नाम रख देंगे पहले, ए मैट्रिक्स नाम रख दिया, तो ए मैट्रिक्स का अब कॉन्जुगेट, इसका मतलब इसके ऊपर ये बार आ गया। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ पूरे 4 मार्क्स के लिए। मेरी प्रेजेंटेशन की काइंडली सिर्फ तस्वीर ना लें, समझे भी, सुने भी और फिर लिखें भी, तो ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको 1 शॉट लेक्चर आज का पूरा मिल जाएगा इंशाल्लाह, पूरा 4 मार्क्स के बोर्ड एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन के साथ। सिर्फ देखिए गाइड बुक नहीं बनवा रहे सर जवाब। अब इसमें जहाँ जहाँ आयोटा वाला है उसको आपको पकड़ना है। इसमें एक आ रहा है आयोटा, एक इसमें आ रहा है आयोटा, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। अब इन सबको उलट दें, साइन माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, जल्दी जल्दी कर दिया। अब ट्रांसपोज करना है, क्योंकि थ्योरी बता दी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएं। ट्रांसपोज का मतलब होगा इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज मतलब क्या होता है बेटा? अदल बदल, यानी जो फर्स्ट, अब देखिए इस पे आ गया ट्रांसपोज का निशान, अभी किया नहीं है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे, टी लिखा हुआ है ट्रांसपोज करेंगे, बार लगे हुआ ना अभी इसका कॉन्जुगेट करेंगे। अब ट्रांसपोज कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, चेक करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, चेक करें, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, चेक करें। ये 3, या यूँ भी बोल सकते हैं कि पहला कॉलम पहली रो बन जाएगी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब गौर करें तो ये तो सवाल वापस आ गया, गौर से देखें, 3 1 + 2 आयोटा 4 - 7, 9 के 9 एलिमेंट्स बिल्कुल सेम आ गए, यानी हम कहेंगे ये ए मैट्रिक्स वापस आ गई। इस बुनियाद पे हम, ये सिंस का निशान होता है और ये देयरफॉर का, सिंस दिस डेफिनेशन या कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन आंसर। समझ में आ गया? अब अगले 2 पार्ट तेजी से करें। अब सेकंड पार्ट में एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका पहले कॉन्जुगेट करें, इसको भी पहले लेट कर लें आप, ए मैट्रिक्स नाम रख दें इसका, बी भी रख सकते हैं, सी भी। अगर ए बार निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स नाम है, बी रखेंगे तो बी बार हो जाएगा। अब इसमें कहाँ कहाँ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये यानी इमेजनरी पार्ट उसका, इसमें तो सारे ही इमेजनरी हैं, सबके साइन उलटने पड़ेंगे, 9 के 9 के। माइनस वाले जितने वो सारे प्लस हो गए, जितने प्लस वाले वो माइनस हो गए, दैट इज़ कॉन्जुगेटिंग, ठीक है। इसके बाद आप बोलें ट्रांसपोज करना है, वेरी गुड। ट्रांसपोज का मतलब ये जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आई उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, बन गया 1 आयोटा -3 आयोटा और माइनस आयोटा फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो वाला -3 आयोटा -7 आयोटा सेकंड कॉलम में आ गया और थर्ड रो वाला थर्ड कॉलम में आ गया। अब गौर करें सवाल पर, सवाल के अंदर सारे साइन उलट गए, माइनस आयोटा था वो प्लस आयोटा हो गया, 3 आयोटा वाला -3 आयोटा हो गया, आयोटा वाला माइनस आयोटा हो गया, यानी 9 के 9 एलिमेंट्स के साइन इन्वर्ट हो गए। गौर से देख लें, -5 आयोटा प्लस का 5 हो गया, सारे होने चाहिए, एक भी अगर रह जाएगा तो नाइदर में चला जाएगा। 9 के 9 एलिमेंट्स इन्वर्ट हो जाएं, यानी मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव इन्वर्स हो जाए। ये लफ्ज़ जो बोला है इसको भी समझना है, एडिटिव इन्वर्स, ऑल द साइंस आर इन्वर्टेड। इस बुनियाद पे अब हम कह सकते हैं कि चूँकि सवाल की मैट्रिक्स के सारे साइन इन्वर्ट हो गए हर एलिमेंट के, इसलिए अब ये स्क्यू हार्मिशियन है। समझ गए? आसान सवाल है। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में फिर मैंने नाम रख दिया इसका ए, सही है, नाम लिखना ज़रूरी है। अच्छा, ये जब नाम रखेंगे तो ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। मैं तो इतने स्क्रीनशॉट में लेना था तो मैंने इसको सॉल्यूशन यहीं पे बना दिया है, लेकिन आप इसको सॉल्यूशन में पहले लेट करेंगे फिर स्टेप होंगे, क्योंकि देख रहे हैं 4-4 स्टेप के सवाल हैं, तो 4 मार्क्स में 4 स्टेप तो करें ना। अब पहले कॉन्जुगेटिंग, अब तो याद ही हो गया होगा। इसमें इमेजनरी वाले कितने हैं भाई? ये 6 हैं, इन सब के साइन बदल दें। माइनस वाला प्लस आयोटा हो गया, प्लस वाला माइनस आयोटा हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। ख्याल रहे रियल नंबर के साइन नहीं उलट दीजिएगा, ये सिखा दिए यहाँ पे। अगर कभी प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ठीक है।
अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाए, देखें, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाए, थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाए, बन गया। लेकिन ये क्या हुआ, सवाल देखें, चेक करें, ये वाला माइनस आयोटा, ये वाला दो तो सेम आ गए, तीसरे का साइन उलट गया, यही तीतर बटर हो गया, समझ रहे हैं, ऐसा भी होता है, सॉरी। तीतर बटेर क्या मतलब, यानी कि जो साइन है कुछ के चेंज हो रहे हैं कुछ के नहीं हो रहे हैं। अब देखिए माइनस आयोटा वाला से ये आयोटा वाला सवाल में सेम है, 1 वाला सेम है, इसके साइन चेंज हो गए। अभी क्या बताया था, इस माइनस ए का मतलब तमाम के तमाम ऑल एलिमेंट साइन इन्वर्टेड देन इट इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। तो अब इसमें चूंकि पार्शियल हो रहा है, पार्शियल नहीं हो रहा है और ना पूरा सेम आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ना ये ए के बराबर आया यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स भी नहीं आई, इन्वर्टेड मैट्रिक्स भी नहीं आई यानी साइन इन्वर्ट करके, तो इसलिए अब ये देखें नाइदर लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं आप, सवाल इंटरेस्टिंग था, उसने कहा था कि कौन सी हार्मिशियन है, कौन सी स्क्यू हार्मिशियन है, कौन सी नाइदर है, तीनों ही तरह के पार्ट आ गए, पहली हार्मिशियन है, दूसरी स्क्यू हार्मिशियन और तीसरी नाइदर है। एग्ज़ाम में कोई लेकिन एक आएगा तो आपको खुद देखना होगा कि कौन सा केस बना। ओके, एक्सीलेंट। लेकिन अब ये जो दो सवाल हैं ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के लेक्चर के। ये तो समझे एक तरह का वार्म अप था। सेक्शन बी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। सही है भाई, इंपॉर्टेंट भी देखें, पता चल रहे हैं ये जैसी भाई सर जब बात से फ़ायदा उठा लें भाई, सिर्फ गाइड बुक नहीं बन रही है। अब इसमें कुछ अननोन्स दिए हुए हैं, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो है एक्स वाई जेड या आगे चल के वो जी एफ और एच इस तरह के अननोन नज़र आएंगे, उसकी कीमत यानी वैल्यू चाहिए। नो टेंशन, बस डेफिनेशन पकड़ेंगे कि किस तरह की मैट्रिक्स दे रहा है वो गिवन को। अब इसमें कह रहा है कि अननोन्स बताएं यानी रियल नंबर्स बताएं अगर मैट्रिक्स हार्मिशियन हो, हार्मिशियन हो, पिछले साल में याद हो गया ना हार्मिशियन, यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक, अब इसी थ्योरी को लेके चलेंगे क्योंकि इसमें उसने कहा है ये हार्मिशियन हैं, हमें पूछनी नहीं है, अब उसने बता दिए कि ये हार्मिशियन है यानी गिवन हो गया है। अब गिवन का मतलब ये हमारी कंडीशन गिवन से शुरू होगी, देखिए देयरफॉर से शुरू हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये देयरफॉर का निशान है, काफ़ी स्टूडेंट ये गलत कर देते हैं, और ये सिंस या बिकॉज का निशान है, गलत ना हो, ठीक है। अब चूँकि उसने कहा है कि हार्मिशियन है तो इस थ्योरी में रख देते हैं, यानी लेफ़्ट पे तो कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज और राइट पे ए एक्चुअल। अच्छा, इस सवाल में उसने नाम दिया हुआ है खुद, पहले का ए दिया हुआ है, दूसरे का बी दिया हुआ है, तीसरे का सी दिया हुआ है, तो इसमें हमें लेट नहीं करना है, ये भी सब देखें सिखा रहे हैं सर। अब पहले कॉन्जुगेट कर दें तो प्लस वाला माइनस हो गया, अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, तो आप तस्वीर खींच रहे हैं तेज़ी से, मुझे पता चल रहा है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर लें, ठीक है। राइट को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि राइट से कंपेयर होगा, तभी कंपेयर से ही वो अननोन्स आएंगे, क्योंकि इक्वेशन बनेगी तो कंपेयर वैल्यूज़ देगा ना। तो ये राइट वाले एज इट इज़ कॉपी डाउन करेंगे, सिर्फ लेफ़्ट पे काम होता रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। अब लेफ़्ट पे कॉन्जुगेट हो गया, बाहर हट गया, अब ट्रांसपोज बाकी है। ट्रांसपोज का मतलब रॉ को कॉलम बना दें, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम बन गया। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपको समझनी है बात, क्योंकि ये एक समझ में आ जाएगा तो तीनों पार्ट जल्दी जल्दी हो जाएंगे। रिवीजन, आपको सवाल में एक्स वाई जेड को ढूंढना है, तो अब सवाल में एक्स वाई जेड ढूंढें। अब मिल गया आपको एक्स यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसी पोजीशन वाला इसमें देखें कहाँ पे है, क्योंकि ये 3 3 तो कंपेयर होके सेम हो गया, हमें 3 यानी चेक हो जाएगा कि 3 3 सेम है, यानी कि हम कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। इसी तरह y पूछा है तो y ढूंढें, y मिल गया आपको इस जगह पे, सही है। इसके बाद z ढूंढें, z मिल गया आपको इस जगह पर। अब एक चीज़ जो बता रहा हूँ ज़रा संभालिएगा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर x यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सही है, z यहाँ भी लिखा हुआ है, y यहाँ भी लिखा हुआ है, वेरी गुड। एक जगह से वैल्यू आ जाएगी ना तो रिपीटेड करेंगे तो सेम आएगी, दोबारा दोबारा एक ही वैल्यू 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, सही है। करके भी देख लें। अब जैसे मैंने x + 2 आयोटा को 3 + 2 आयोटा से कंपेयर किया, कर लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 आयोटा तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई, मैंने देखा वैल्यू आना शुरू हो गई। यही क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालें,
और उसने कहा रियल नंबर, ये भी ख्याल रखिएगा। रियल का मतलब है ये एक्स वाई जेड आयोटा के साथ नहीं आना चाहिए, इसमें गिनतियाँ आनी चाहिए, यानी 1 2 3 0 1 2 3 ये सब रियल नंबर्स हैं, प्लस के हों या माइनस के हों, आयोटा ना हो, रियल नंबर्स। वाई आयोटा को माइनस वाई आयोटा लिया तो दूसरी तरफ जाके दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा वाई आयोटा प्लस वाई आयोटा, तो ये तो हो गया 2 वाई आयोटा। अब 2 अगर अपॉन में ले जाएं आयोटा के साथ तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है बेटा, 0। तो दूसरी भी वैल्यू आ गई हमारे पास y की, 0 भी रियल नंबर है, सही है। तीसरा हमने कंपेयर किया 1 प्लस जेड आयोटा को 1 माइनस जेड आयोटा के बराबर लेंगे तो इससे तो z आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला हम कंपेयर ना करें, समझ रहे हैं, क्योंकि हमें z चाहिए, तो z से z कैसे आएगा, कोई ऐसी जगह से z पकड़ें जहाँ पे कुछ आ चुका हो। तो अब हम ये वाला लेंगे, वो दिखाने मतलब क्या है कि गलती नहीं सर ने की, कि अगर वो कंपेयर कर लेते तो z नहीं आता, क्योंकि z इक्वल टू z अननोन ही रह गया। अब हम ये वाले हिस्से को कंपेयर करेंगे तो देखें 1 माइनस जेड आयोटा 1 माइनस एक्स आयोटा के बराबर हो गया, x आ चुका है, ठीक है। 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो बाकी क्या बचा भाई, माइनस जेड आयोटा और इधर माइनस एक्स आयोटा, माइनस से माइनस भी कट गया, आयोटा से आयोटा भी कट गया। जिसको परेशानी हो रही हो वो ये स्टेप रेड वाला यहाँ पे इंसर्ट कर सकता है, वरना ये अलाउ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप हो कि जेड एक्स के बराबर कैसे आ गया, क्योंकि माइनस माइनस कट गया दिमाग में और जेड और एक्स बच गया, क्योंकि आयोटा भी कैंसिल हो गया। तो अब जो एक्स है वही जेड हो जाएगा, क्योंकि एक्स और जेड इक्वल आ गए। इस तरह हमारे पास तीनों रियल नंबर्स आ गए, एक्स वाई और जेड। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे में आ जाए, अच्छा दूसरा पार्ट कम इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें 2x2 मैट्रिक्स है। ये देखें 3x3, 3 रो 3 कॉलम, 3x3 ऑर्डर हो गया इसका, MCQs भी कवर हो रही है भाई। इसका ऑर्डर हो गया 3x3, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इस वजह से इसका ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से ये फर्स्ट ईयर का प्योर क्वेश्चन है। ये तो 9 10 का बच्चा भी कर लेगा कि 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, जल्दी जल्दी कर लो, फिर भी कर लेते हैं। हार्मिशियन है तीनों पार्ट, सही है। हार्मिशियन में मतलब यानी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर। अब उसने, अच्छा इसमें मुझसे गलती भी बताएं कि आप बी मैट्रिक्स है तो बोलें बी होना चाहिए। ये देखिए चेंज ओवर सही हो, ए है, पिछले में तो हम नाम रख रहे थे क्योंकि सवाल में गिवन नहीं था, अब उसने बी नाम रख दिया है तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बी के बराबर हो, सही है यहाँ तक। अब पहले कॉन्जुगेट करें तो आयोटा वाले जो है साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों प्लस थे तीनों माइनस हो गए। ट्रांसपोज करें, वहाँ पहुँचे भाई, यहाँ के बाद वहाँ है, तो ट्रांसपोज का मतलब ये पहली रो का जो एक्स वाई वाला है वो कॉलम में आ जाएगा और दूसरा जेड और 2 वाला जो है वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा, सही हो गया। राइट हैंड साइड चलती रहेगी क्योंकि इसको हम नहीं चेंज करेंगे फॉर्मूले को, ए जो है और बी जो है, सही। अब कंपेयर कर सकते हैं हम किस तरह, बोलें बहुत सारे तरीके हैं। y 2 जगह आ रहा है, z 2 जगह आ रहा है, x 2 जगह आ रहा है, किसी भी एक जगह को लेंगे हो जाएगा। देखें मैंने किसको किसको लिया, मैंने इसको लिया 1 माइनस एक्स आयोटा को 1 प्लस एक्स आयोटा के बराबर, ये पिछले सवाल जैसा बन रहा है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स आयोटा की तरफ ले जाएं दूसरे को भी, तो एक्स आयोटा प्लस एक्स आयोटा। अच्छा कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप ये लेफ़्ट पे ले आते हैं कि राइट पे, इसमें लेफ़्ट राइट का इशू नहीं होता है, इसमें उस साइड पे ले जाएं आप टर्म को जिधर पॉजिटिव साइन आए ताकि कैलकुलेशन में मुश्किल ना हो। देख रहे थे यहाँ पे भी मैं वाई आयोटा वाले को उस तरफ ले गया हूँ क्योंकि लेफ़्ट पे अगर 0 आ जाएगा तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब वही रहेगा जो राइट पे होता है, क्योंकि 3 = x तो x = 3, साइड एक्सचेंज करने में साइन नहीं चेंज होता, समझ रहे हैं, तो मैथ्स देकर सिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 2x आयोटा हो गया और पिछले सवाल की तरह 2 आयोटा अगर अपॉन में ले जाएं आप तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, एक वैल्यू आ गई x की। अब y वाले में मैंने किसको किससे कंपेयर किया है, बोलें इसको 3 माइनस जेड आयोटा वाले को y प्लस 2 आयोटा से, ठीक है। अब इससे क्या होगा फ़ायदा सर, इससे देखें y की वैल्यू आ जाएगी अलग और z की भी आ जाएगी, लेकिन z अलग से निकालेंगे,
वाई वाला देखें इसके बराबर हो गया 3 के, रियल नंबर आ गया। z भी यहाँ से आ सकता था लेकिन वो अलग से मैंने कंपेयर किया है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखें माइनस जेड इज इक्वल टू 2, तो माइनस जेड इज इक्वल टू 2। इसमें देखें साइन इन्वर्ट होगा क्योंकि एक तरफ माइनस है एक तरफ नहीं है, तो इसमें z आ गया राइट पे जाके माइनस का 2, तो एक्स वाई जेड ये भी रियल नंबर आ गए। सही है। अच्छा अब ये तीसरा पार्ट जो करा रहा हूँ इसमें एक चीज़ बताऊँ, इसमें बुक के अंदर है मिस प्रिंटिंग। बुक में यहाँ z है ही नहीं, सवाल को रीड करें अगर बुक आपके पास है, क्वेश्चन में z है ही नहीं और पूछ रहा है z, तो जादू से कैसे आएगा। करेक्शन कर लें, यहाँ पे z आएगा इस जगह पे। ठीक है, देखिए सर जब बात करेक्शन वगैरह भी करा रहे हैं, z की यहाँ पे सिंबल लिखे, वहाँ पे 3 बना हुआ है, वो 3 नहीं है z है, करेक्शन। सही है। करेक्शन नहीं करेंगे तो ये सवाल आपका स्टक हो जाएगा आगे जाके। अब इसमें भी मुझसे गलती हुई है, सही करें। सी है तो सी होना चाहिए। अब देखिए जिसने शुरू में तस्वीर खींची होगी उसके पास कुछ गलतियां भी चली गई हैं, सही करें भाई। अब जैसे ये मैंने बोले करेक्शन, इस सवाल में आपने सुना ही नहीं, तस्वीर स्नैप ले लिया है, शूट तस्वीर खींची है, बताएं। तो ये आवाज़ भी थोड़ी सुन लिया करें, फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए मैं भी रट के आऊँगा, अभी ये करेक्शन नहीं कर सकता था पहले से, तो इसलिए लिख के रखता हूँ कि आपको समझाने में तवज्जो रहे और मेरी वीडियो के ऊपर जोर ना हो, आपके पढ़ाने पे और आपके फ़ायदे पे जोर हो। सही है। अब कॉन्जुगेट, फिर ट्रांसपोज, फिर इक्वेट, 3 स्टेप में ये काम होगा। पहले कॉन्जुगेट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ आयोटा वाला है 1 2 3 4 5, पाँचों के साइन बदल गए होंगे, जल्दी जल्दी चेक करें। प्लस वाला माइनस आयोटा हो गया, माइनस वाला प्लस आयोटा हो गया। ठीक है। राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी सी, क्योंकि हर्मिशियन है। अब ट्रांसपोज कर दें, पहली रॉ पहले कॉलम में आ गया, अब तो पक्का हो गया ना भाई। ट्रांसपोज का मतलब रॉ कॉलम का इंटरचेंज एक्सचेंज, और कॉन्जुगेटिंग मतलब आयोटा यानी इमेजनरी पार्ट का साइन का रिवर्सल, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये आपके पास ट्रांसपोज होकर आ गई रॉ से कॉलम बनकर ये। ठीक है। अब इसमें से x निकाल लें आप। अच्छा इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी, इसके आंसर में भी करेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन आंसर में 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखें इस वाली पोजीशन को आप देखेंगे तो x की वैल्यू 5 आयोटा आ जाएगी। ठीक है। और इस वाली जगह को देखेंगे तो x की वैल्यू -5 आयोटा आ जाएगी। ठीक है। तो +-5 आयोटा इसका आंसर आ रहा है। y पे आ जाएं, y वाला इससे कंपेयर कर लें तो देखो 3 आ जाएगा फ़ौरन, क्योंकि y, अच्छा दूसरी जगह से भी करेंगे तो यही आएगा y माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, इससे कर लें या उससे कर लें, y 2 अलग नहीं आएंगे। y माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ गई। फ़र्ज़ करें मैं वो वाला करता, समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो y प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, y इज इक्वल टू 3 आया। ये देखिए ये मैथ्स की इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैथ्स किसी भी रूट पे ले जाएं सेम आएगी, बस x में, क्योंकि इस सवाल में इशू था। z वाली जगह पे आ जाएं, तो अब z यहाँ पे और यहाँ पे, तो 7 प्लस z आयोटा इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा, 7 ख़त्म। सही है। z आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो आयोटा आयोटा भी ख़त्म, तो z की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। अब आखिरी सवाल रह गया 12वां, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है, जल्दी कर लें क्योंकि इसमें हार्मिशियन की वजह से इतनी कॉन्जुगेटिंग हो है। हार्मिशियन में एक चीज़ और बता दूं MCQs के लिए, और एप्टीट्यूड होंगे आगे। हार्मिशियन में ना कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होना चाहिए, चाहे स्क्यू हार्मिशियन हो, यानी जो आयोटा आ रहा है। बाकी जितनी तरह की मैट्रिसेस होंगी ना, चाहे आइडेम्पोटेंट हो, चाहे इन्वोल्यूटरी हो, चाहे सिमेट्रिक हो, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, चाहे नील पोटेंट हो, कोई भी हो, पूरी लिस्ट बनाई थी 2.1 के पहले लेक्चर के एंड में, हो जाके कैचअप करें वो लेक्चर, तो उसमें जो है आयोटा वाली शक्ल आपको नहीं दिखेगी, इसमें दिखेगी हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन। ये देखें 10 और 11 में मुसलसल जितने भी सवाल हैं, हट भी जाऊँ तो देखिएगा आयोटा कहीं ना कहीं है ही उस मैट्रिक्स के अंदर। देखिए चेकिंग भी बता रहा हूँ। 12 के 2 पार्ट हैं, उसमें कह रहा है कि ये जो FGH नज़र आ रहे हैं सवाल में, इसकी वैल्यू निकालें, और पहले पार्ट में कह रहा है कि वो सिमेट्रिक हो जाए, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अपर ट्रायंगुलर हो जाए। डेफिनेशन क्या है भाई सिमेट्रिक की, बस वो याद करें और फारिग करें सवाल को जल्दी से, लेक्चर ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा लेक्चर ख़त्म होने से पहले भाई ये देख लें ज़रा, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर ये स्टडी ग्रुप क्या है, क्या सिलसिला है। बेटा ये 6 के 6 सब्जेक्ट हैं,
जो सब्जेक्ट नोट्स रखते हैं जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, उसके आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर वगैरह जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंड करूँगा वो प्रैक्टिस करें आप। इसमें डिस्कशन क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगी, जूम पे या मीटिंग पे। उसमें आप क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम, अपनी परेशानी, फ़िक्रें रख सकते हैं सारे सब्जेक्ट की, वो लाइव है सेशन। उसके बाद ये जितने भी आपके पास गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, वो सब मिलेंगे। वन टाइम पेमेंट है, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही इजी पैसा अकाउंट नंबर है। चॉइस इज़ योर्स, लेकिन मेरा मशवरा है ज्वाइन कर लें, फ़ायदे में रहेंगे इस सेंस में कि आपके पास मुसलसल कुछ ना कुछ स्टफ़ आएगा, इस सेंस में कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम तक पक्की तैयारी और मटेरियल आपके पास आ जाए। और प्लस गाइडेंस, सबसे अहम चीज़ कि टीचर आपको गाइड कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है, मुसलसल आपके साथ है। चॉइस फैसला कर लीजिएगा, जितनी देर करेंगे उतना ही कंजेशन आ जाएगा सेशन के एंड में। सितंबर लग रहा है, सही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स रहे, ठीक है। अब इसमें भी जो है मैट्रिक्स का उसने नाम नहीं दिया, तो सबसे पहले आप इसका नाम रख दें A, ठीक है। B भी रख सकते हैं, C भी रख सकते हैं। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल के बराबर हो तो ट्रांसपोज लेफ्ट पे लिखेंगे T और राइट पे एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देंगे। हार्मिशियन में राइट पे A लिख देते थे, -A स्क्यू हार्मिशियन में कभी लिख देंगे, सही है। अब ट्रांसपोज करें, वहाँ पहुँचें, रॉ का कॉलम बना दें, रॉ का कॉलम बना दें, जल्दी जल्दी बना दिया। अब ये सवाल पिछले से हल्का है कि उसमें आयोटा की कहानी नहीं है। अब इसमें G, H और F निकालने हैं, तो G वाली जगह पकड़ें, F वाली जगह पकड़ें और H वाली, तीन ही जगह पे हैं तो तीन ही जगह से तीनों आ जाएंगे। इसमें से भी आप लेंगे तो रिवर्स जाना पड़ेगा कि इसमें जहाँ F है तो इसके सेम पोजीशन कंपेयर होंगी, ये ख्याल रखिएगा। अब G-3 वाला 2 के बराबर आएगा, तो ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो G की वैल्यू आ गई 5। F + 1 के बराबर होगा और 2 - H 4 के बराबर होगा। अब कान पकड़ने तीनों, आगे पीछे तीनों वैल्यूज़ निकल सकती हैं। इसमें शर्त नहीं है कि तरतीब में निकालें। एक स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर मैं F पहले निकाल लूँ, यहाँ पे सवाल में F पहले लिखा हुआ है। भाई चॉइस इज़ योर्स, इसमें तरतीब का मसला नहीं है, तीनों आंसर सही आएँ वो आपको मार्क्स दिलाएगा। और साफ़ सुथरी प्रेजेंटेशन देखें, वर्टिकल कीजिएगा सारे क्वेश्चंस, एक स्टेप के नीचे एक, जितना पेज भरे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कॉपी वो देगा। पूरे मार्क्स लेने की टेक्निक है, प्रैक्टिस करें सरजवाद के साथ, इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट। 2 - H 4 के बराबर हो गया, तो H उधर जाके प्लस, 4 इधर आके माइनस, तो 2 - 4, छोटे में से बड़ा माइनस करें तो बोलें माइनस। फिर F + 1 को 1 के बराबर लिया तो 1 1 कट गया, 0 आ गया, तो 3 आंसर आ गए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। इसी के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि वो बन जाए अपर ट्रायंगुलर, और इसमें बोला था उसने सिमेट्रिक। अपर ट्रायंगुलर वो होती है जिसके नीचे के 3 कॉर्नर वाले एलिमेंट 0। लोअर ट्रायंगुलर बोलेगा तो वो ऊपर की तरफ के 3 0 होंगे, यानी ऐसे होंगे। MCQs भी करवा रहा हूँ भाई। ये बोलेगा तो ये लोअर ट्रायंगुलर है, यानी कंट्रास्ट में चलती है, ये समझें। लोअर ट्रायंगल बोलेगा तो ऊपर के राइट कॉर्नर के 0 होंगे, अपर ट्रायंगुलर बोलेगा तो नीचे के लेफ्ट कॉर्नर के 3 0 होंगे। और ट्रायंगुलर इसलिए कि वो ट्रायंगल मैट्रिक्स बन जाती है, देखें उसके जितने एलिमेंट होंगे ना ट्रायंगल में होंगे। ये देखें बन गया ट्रायंगल, ये इसलिए इसका नाम हुआ अपर ट्रायंगल, कि इसके जितने एलिमेंट हैं वो अपर ट्रायंगल में मौजूद हैं, नीचे वाले 0 हैं। एक्सेलेंट, गुड। अब जल्दी से क्या करें भाई, अपर ट्रायंगुलर है तो उसको नीचे के 3 0 के साथ कर दिया। अच्छा, इसमें सर बाकी एलिमेंट कैसे तय होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे, यानी 2 1 -1 4 और 7, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में है, इस तरह सिंबल्स में नहीं है कि इसके एलिमेंट कौन से 0 होंगे, सही है, नीचे वाले 3 0 होंगे। अब इससे ये G H और F आएगा, क्योंकि अब इस पोजीशन पे G-3 0 ले लें तो G3 आ गया, क्योंकि राइट पे माइनस प्लस हो गया। F + 1 0 के बराबर लिया तो इससे 1 उधर जाके माइनस हो गया, F -1 आ गया। और 2 - H को जब 0 लिया तो खुद ही बोलें H उधर गया, 2 इधर ही रह गया तो प्लस आ गया। तो इस तरह ये 3 वैल्यूज़ आ गई G, F और H की। व्हाट्सएप ग्रुप का सोचिएगा अपना, और ख़ास करके वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, नमाज़ों का एहतमाम से पाबंदी करें,
दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।